सीएम हरियाणा के राजनीतिक सचिव एवं पूर्व मंत्री कृष्ण कुमार बेदी कांग्रेस पर जमकर बरसे। बेदी मल्टी आर्ट कल्चर सेंटर में आयोजित भाजपा कार्यकर्ता जिला प्रशिक्षण शिविर में पहुंचे, जहां दूसरे दिन उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। कृष्ण बेदी ने पूर्व सीएम एवं नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर चुटकी ली। बेदी ने पत्रकारों के एक सवाल के जवाब में कहा कि हुड्डा की आवाज़ शैलजा दबा रही है। हुड्डा ने तंवर की आवाज़ दबाई थी। इनके राज में नौकरियां क्षेत्र विशेष के लोगों तक सीमित थी, अब क्या बोलने की ज़रूरत है। वहीं बेदी ने गुरनाम सिंह चढ़ूनी द्वारा नया राजनीतिक दल बनाने का स्वागत किया है और चढ़ूनी को बधाई दी। पंजाब में किसानों के आंदोलन पर कृष्ण बेदी ने कहा, भाजपा किसान का विकास चाहती है, पंजाब सरकार को उनकी मांगें माननी चाहिए। सीएम के राजनीतिक सचिव ने प्रशिक्षण शिविर के दूसरे दिन कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि भाजपा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने की रणनीति बनाई। कार्यकर्ता बीजेपी की रीति नीति को आम जन तक पहुँचाने में लगा है। उन्होंने कहा कि भले ही हमारी केंद्र और प्रदेश में सरकार बन गई है, परंतु अभी बहुत ऐसी जगह है जहां हम नहीं पहुंचे। उन्होंने कहा कि 2024 लोकसभा को लेकर पार्टी नेतृत्व का निर्देश है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ देश की अखंडता, एकता और भारतवर्ष का परम गौरव वैभव तक पहुँचाने में ऐसी रीति नीति में हमारा केंद्रीय व प्रादेशिक नेतृत्व लगा हुआ है। उन्होंने कहा कि पार्टी द्वारा आयोजित प्रशिक्षण शिविर जहां वर्कर का मनोबल बढ़ाने में सहायक सिद्ध होंगे, वहीं केंद्र और प्रदेश की 7 साल की उपलब्धियों को आम जन तक पहुंचाने पर भी चर्चा हुई। आज हमारे बीच में इस सत्र की भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय नेतृत्व ने बूथ स्तर से लेकर और राष्ट्रीय स्तर के कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने का एक योजना बनाई थी। हमारे पहले मंडल स्तर पर प्रशिक्षण शिविर हर विधानसभा में लगे, उसके बाद अब जिला स्तर पर और प्रांत स्तरीय ये लगातार हमारे कार्यक्रम चल रहे हैं। फिर मोर्चों प्रकोष्ठों के भी चल रहे हैं साथ साथ। तो आज जिस प्रकार से कार्यकर्ता पूरे देश का भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति को आम जन तक पहुँचाने में लगा हुआ है, उसका एक ये कार्य योजना है। और कुरुक्षेत्र जिला के प्रशिक्षण शिविर पे एक प्रशिक्षु के तौर पर भी और एक सत्र लेने के लिए भी मैं यहाँ पर आया हूँ। आज भला ही हमारी देश में सरकार बन गई, 303 प्लस सीटें हमारी आ गई, परंतु बहुत से ऐसे वर्ग हैं जो अभी अछूते हैं, जिनको हम टच नहीं कर पाए। विधानसभा जीत गए, लोकसभा भी जीत गए, परंतु कुछ पॉकेट्स ऐसी हैं जहां अभी भारतीय जनता पार्टी का अपना प्रचार प्रसार, अपना कार्यकर्ता का पहचान, भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति हम पहुंचाने में कामयाब नहीं रहे। तो आने वाले लोकसभा चुनाव 2024 के अंदर भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की ये मंशा है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास के साथ साथ सभी लोगों तक भारतीय जनता पार्टी की सोच, देश की एकता और अखंडता का जज्बा, भारत माता कैसे परम वैभव तक पहुँचे, इस प्रकार से हमारे ऋषि मुनियों की कल्पना थी कि भारत माता सोने की चिड़िया बने। तो वो सारे चिंतन मंथन को लेकर हमारी टीम लगी हुई है, हमारा केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश का नेतृत्व लगा हुआ है। तो ये प्रशिक्षण शिविर भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता का जहाँ मनोबल बढ़ाने का काम करेगा, वहाँ सरकार की पिछले 7 साल 9 महीने की उपलब्धियाँ, उनकी चर्चा और आगामी हमें क्या काम करने हैं, ये कार्यकर्ताओं से फीडबैक भी लेना है। कार्यकर्ता की लगातार काम में रहे, इस सोच को लेकर चले हुए हैं। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी जहाँ शक्ति केंद्र 2 बूथ लेवल पर त्रिदेव सम्मेलन भी हमने कर लिए और हम अब पन्ना प्रमुख तक की रचना में लगे हुए हैं। वहाँ पर कांग्रेस पार्टी, जो अपने आप को प्रमुख विपक्षी पार्टी मानती है पूरे देश के अंदर, उनके पास पिछले 12-13 साल से जिलाध्यक्षों का भी कोई गठन नहीं कर सके वो लोग। तो अन्य पार्टियों की भी स्थिति यही है। तो आज भारतीय जनता पार्टी जहाँ देश के अंदर सरकार में है, विभिन्न प्रांतों में सरकार में है, वहाँ पर हमारी योजना ये है कि प्रत्येक भारत के नागरिक का मान सम्मान और गौरव बढ़े और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता विभिन्न चीज़ों को लेकर लोगों के बीच में जाए, लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रशिक्षित होना चाहिए।
मंत्री जी, क्या पंजाब के अंदर किसान एक बार फिर रेलवे ट्रैक पर बैठ चुके हैं, जाम हो रखा है, नुकसान हो रहा है, केंद्र में सरकार आपकी है, पंजाब में चन्नी सरकार। देखिए, केंद्र का तो माननीय मोदी जी ने फैसला कर दिया था। यदि कोई प्रदेश स्तर का वहाँ मुद्दा है तो वो वहाँ का नेतृत्व देखे, वहाँ की सरकार देखे, वहाँ का मुख्यमंत्री देखे। परंतु जहाँ तक केंद्र के साथ की बात है, केंद्र हर बात में किसान की हित के लिए, किसान की मजबूती के लिए हम लगे हुए हैं और सभी का साथ, सभी का विकास और सभी का प्रयास और सभी का विश्वास हम बनाए रखना चाहते हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा कल कुरुक्षेत्र आए हैं, वो कह रहे हैं मेरी आवाज़ को दबाया जा रहा है, विधानसभा के अंदर आवाज़ नहीं उठाने दी जा रही। नहीं, उसकी आवाज़ को हम कहाँ दबा रहे हैं? उसकी आवाज़ को तो उसके प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा दबा रही है। पहले अशोक तंवर ने नहीं सुनी, अब शैलजा नहीं सुन रही, उसके बाद उसके हल्के के लोग नहीं सुन रहे। हमने कहाँ दबानी थी? कोई आवाज़ हो तो दबाए ना, आवाज़ है ही नहीं है। वो तो एक जुगाड़ में लगे हुए हैं, किसी प्रकार से जोड़ तोड़ करके अपना अस्तित्व बचाए रखें। और मैं तो आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, वो कौन सी आवाज़ है? क्या यही आवाज़ है कि पहले की भर्तियाँ केवल किलोई और सांगी तक सीमित होती थी, सारे योग्य बच्चे केवल रोहतक किलोई में पैदा होते थे? आज हरियाणा प्रदेश के प्रत्येक छोटे छोटे गांव के अंदर भी हमारा युवा मेरिट पर आकर हरियाणा सरकार की नौकरियां प्राप्त करें। क्या यही आवाज़ है कि जब CLU के नाम पर किस प्रकार से सेक्शन 4, सेक्शन 9 के नाम पर बिल्डरों के हाथों ज़मीनें बेची जाती थी? आज 7 साल 2 महीने के अंदर हमने एक स्टेप भी 1 इंच भी ज़मीन हमने कोई एक्वायर करने का हमने काम नहीं किया, जबकि विकास के काम में पहले से ज़्यादा गति है। नौकरी पार्टी ने शुरू की, तो इसलिए इनकी आवाज़ कौन सी आवाज़ है, पता नहीं किसको सुनाना चाहते हैं और कौन की नहीं सुन रहा, वो अपना निर्णय अपने आप करें। गुरनाम सिंह चडूनी ने पार्टी बनाई है, हमारी बहुत शुभकामनाएं उसको। जब वो लोकसभा का चुनाव उनकी धर्मपत्नी लड़ी थी तब भी हमने शुभकामनाएं दी थी। जब वो आज़ाद विधानसभा का चुनाव लाडवा से लड़े तब भी हमारी शुभकामनाएं उनके साथ थी। अब पंजाब के लिए शुभकामनाएं, हरियाणा में आएंगे तो